नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बाल विकास का पार्ट 5 देखेंगे और बाल विकास के अंतर्गत भाषा और चिंतन के बारे में बात करेंगे। और जो टॉपिक है वो आने वाले सी टेट, बी टेट, यूपी टेट और जितने भी टेट परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। अगर आपको सी टेट, बी टेट और अदर टेट परीक्षाएं से जुड़ी नोट्स चाहिए तो हमारे जीके संसार पे अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जीके जीएस का ट्रिक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक बार आप जीके संसार के चैनल के पूरे वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और अगर आपको मैथ और रीजनिंग की ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे फीचर चैनल में मैथ MTH फॉर ऑल नाम से चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें और आपको वहाँ पे ट्रिक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक बटन प्रेस करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा जो है वो भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, अपनी जो विचार है उसे प्रकट करने की माध्यम है। भाषा के द्वारा हम विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मनुष्यों को पशुओं से श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा रूपी माध्यम होता है, जो कि पशुओं के पास नहीं होता। बालकों में भाषा का विकास से क्या तात्पर्य है? तो भाषा सीखना या बोलना एक कौशल है। भाषा के द्वारा भावों को व्यक्त करना भी एक कौशल है। भाषा सीखना या बोलना जो है वो एक प्रकार का कौशल है और भाषा के द्वारा भावों को व्यक्त करना भी एक कौशल है। यह बालक के जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था के बारे में। तो इस अवस्था में बालक ध्वनि युक्त शब्दों को बोलने और समझने के लिए स्वयं को तैयार करता है। इस अवस्था में बालक रोकर, चिल्लाकर अपने भाव को व्यक्त करता है। यह ध्वनियाँ स्वाभाविक होती है, इन्हें वह सीखता नहीं है। जो बालक अवस्था में जो बच्चे जो होते हैं वो चिल्लाकर, रोकर जो अपने भाव व्यक्त करते हैं वो ध्वनियाँ स्वाभाविक होती है, वह उसे सीखता नहीं है। बालकों को इशारे की भाषा, हाव भाव भी समझ में आने लगते हैं। इस अवस्था में बालक 1-2 स्वर व्यंजनों की ध्वनियाँ मिलाकर अपने अंदर से निकालकर हाव भाव को प्रदर्शित करते हैं। भाषा का महत्व क्या है? इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भाषा को माध्यम बनाया जाता है। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को भाषा के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति तत्काल पहले व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाधान करने का प्रयास करता है। जैसे आप अपनी कुछ समस्या लेकर किसी के पास जाते हैं तो आपकी बातों से प्रभावित होकर आपकी समस्या का समाधान हेतु प्रयास करता है। बालक अभिभावकों से प्रश्न पूछकर कोई समस्या प्रस्तुत करके भाषा के माध्यम से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बालक जो होते हैं अभिभावक से प्रश्न पूछकर या कोई समस्या प्रस्तुत करके भाषा के माध्यम से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। भाषा ही एक माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। दूसरों के विचार को प्रभावित करने के लिए भी भाषा को माध्यम बनाया जाता है। दूसरे के विचारों को प्रभावित करने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं बालकों की आयु कितनी होती है और उनके किस आयु में बालकों का कितने शब्द भंडारण होते हैं। तो पहले बात करते हैं जन्म से 8 माह तक के जो बालक होते हैं उनके पास जो शब्द भंडारण होता है वो शून्य होता है। उसके बाद 9 माह से 12 माह तक जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके पास 3-4 शब्द के भंडारण हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे का जो उम्र होता है, आयु होता है, वो 1.5 वर्ष तक हो जाता है तो 10 से 12 शब्द के भंडारण उनके पास होता है। उसके बाद जब 2 वर्ष के बाद बच्चे हो जाते हैं तो उनके पास 272 शब्दों का भंडारण होता है। जब 2.5 वर्ष तक के हो जाते हैं तो 450 शब्द। वैसे ही 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 5 वर्ष तक 2100 शब्द, 11 वर्ष तक 50,000 शब्द। 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी
जो शब्द की भंडारण होती है वो होती है 80,000, और 16 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उन्हें 1 लाख से अधिक शब्द का भंडारण कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में। तो जो पहला बात आता है वो आता है परिपक्वता के सिद्धांत। इसमें परिपक्वता का अर्थ है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। ठीक है, जब स्वरों और भाषा पर नियंत्रण होता है तो अभिव्यक्ति उत्तम होती है। उसके बाद बात करेंगे अनुबंध का सिद्धांत। तो अनुबंध का सिद्धांत से तात्पर्य है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले वस्तुओं के साथ साहचर्य स्थापित करता है तथा अभ्यास हो जाने पर वस्तु की उपस्थिति पर संबंधित शब्दों से संबोधित करता है। उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने परिवार तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। उसके बाद आता है चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। इसमें बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण कर वाक्यों का निर्माण सीख लेते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो कौन से हैं? इसमें है स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंगीय भिन्नता, परिवार का आकार, बहुजन्म द्विभाषावाद, परिपक्वता, संवेगात्मक तनाव, व्यक्तित्व और परीक्षण विधि। ये जो हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चिंतन की प्रकृति। चिंतन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की सुषुप्तावस्था अर्थात सोते समय भी क्रियाशील रहती है। चिंतन जो है वो सोने पे भी आपका क्रियाशील रहता है। जब सोते रहते हैं आप तब भी वो क्रियाशील रहता है, यानी कि चलते रहता है। चिंतन के द्वारा हम घटना या प्राप्त सूचनाओं को नवीन रूप से परिवर्तित कर स्वयं के ज्ञान के लिए सहायक बना सकते हैं। चिंतन के द्वारा ही हम घटना या प्राप्त सूचनाओं को नवीन रूप से अपने अकॉर्डिंग उसे ढालकर स्वयं के ज्ञान के लिए सहायक बना सकते हैं। चिंतन का उद्भव एक समस्या से होता है और यह कई चरणों में चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतन का जो उद्भव है वो एक समस्या से होता है और यह कई चरणों में चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा ही हम समस्या का समाधान करते हैं। चिंतन संकल्पना एवं तर्क जैसी मानसिक समस्याओं पर निर्भर करती है। चिंतन जो है वो संकल्पना एवं तर्क जैसी मानसिक समस्याओं पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है भाषा दोष। बालक द्वारा स्वयं यंत्रों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण भाषा दोष उत्पन्न होता है। भाषा दोष के निम्नलिखित प्रकार हैं: ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना और जो है एक तीव्रता अस्पष्ट वाणी। ठीक है, भाषा दोष के जो हैं ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्रता अस्पष्ट वाणी। ठीक है, ये भाषा दोष के कुछ प्रकार हैं। अब आता है संकल्पना। संकल्पना जो है चिंतन का प्रमुख तत्व संकल्पना है। संकल्पना से खट्टा मीठा, क्रोध, भय आदि लक्षणों की बात की जाती है। ज्ञान का क्रमबद्ध रूप संकल्पना जैसी मानसिक संरचना के द्वारा प्राप्त होती है और जो तर्क है अनुमान द्वारा उत्पन्न तर्क चिंतन का मुख्य पक्ष है। तर्क के उद्देश्य पूर्ण होने के कारण तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष और निर्णय लिए जाते हैं। निगमन और आगमन यह तर्क के दो प्रकार हैं। तर्क के दो प्रकार हैं, एक निगमन और दूसरा आगमन। ठीक है, समस्या और समाधान। आज के युग में प्रतिदिन व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है और उस समस्या का समाधान हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुका है। पहला है जो चिंतन के द्वारा हम मस्तिष्क को केंद्रित कर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। चिंतन के द्वारा हम मस्तिष्क को केंद्रित कर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभिसूचक नियम या रोल ऑफ थंब के अनुसार व्यक्ति अन्वेषणात्मक मामले में समस्या समाधान के लिए किसी भी नियम वह विचार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। और बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन के बारे में। इससे अपसारी चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। सृजनात्मक चिंतन जो है इसे अपसारी चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में अभी आविष्कारों व खोजों का परिणाम सृजनात्मक ही है। कलाकार, संगीतकार, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, खिलाड़ी कोई भी सृजनात्मक विचार हो सकता है।
कलाकार हो, संगीतकार हो, लेखक हो, कवि हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, उसके विचार जो होते हैं वो सृजनात्मक ही हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर